गुजरात में कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिनों से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गुजरात के 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी अब 32 पहुंच गई है। 11 दिनों बारिश का रेड अलर्ट 11 जिलों में जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतरना पड़ गया है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, 939 स्टेट हाईवे, आप अंदाजा लगाइए, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया, हाई अलर्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही गुजरात में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना को उतरना पड़ा है अब रेस्क्यू के लिए। हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया लोगों को ताकि सेफ जगहों पर पहुंचाया जा सके। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए क्योंकि घरों के अंदर तक पानी आ गया है और फिर उन्हें जब सेफ ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, और ताकि खाने पीने की सुविधाएं उन तक पहुंचे। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों का आप आलम देखिए, हर तरफ ऐसा लग रहा है मानो दरिया बह रहा हो। दुकानों में, घरों में, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन तक में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हो गए और जब 2-3 दिन हो जाते हैं फिर ऐसे में उन्हें सेफ जगहों पर ले जाना ही पड़ता है। और गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के बाद अब तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी घट रहा है, शव मिलने शुरू हो गए। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों के से अब तक कुल 11 शव मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब पानी हटता है तो फिर वो दिखाता है कि कितनी तबाही मचाई है उसने। तो अब उसके पानी हटने के बाद अब 11 शव अभी तक मिल चुके हैं। तो 32 लोगों की अब तक गुजरात में कुल मिलाकर मौत भी हो चुकी है। इस बीच एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश में लगा है कि लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, सेना को लगाना पड़ा है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आप देखिए ये हालत क्या है इस वक्त गुजरात की। और गुजरात में भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। भयंकर बाढ़ और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का एक सर्वे भी किया। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपदा पीड़ितों का हाल जाना और हर संभव मदद का उन्हें भरोसा भी दिलाया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनकी कई बार बात भी हो चुकी है भूपेंद्र पटेल से और साथ साथ उन्हें आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री को कि हर संभव मदद दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, वडोदरा में पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनका हाल जाना और ये विश्वास दिलाया कि सरकार साथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए है और चिंता ना करें। ये आप देख रहे हैं जगह जगह जाकर सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है।
एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली।